मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने अकाउंट्स का एक नया टॉपिक लेकर हूँ जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, विगत समायोजन। विगत समायोजन क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, ये हम बहुत ही इजी वे में जानेंगे। विगत समायोजन, कई बार खाते बनाने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि पीछे अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक हो गई है, खातों में कुछ त्रुटि हो गई है, जिसे हम वहां जाकर सुधार नहीं सकते और इसके लिए हम पार्टनर्स के पूंजी खातों के माध्यम से या चालू खातों के माध्यम से प्रविष्टि पास करके या एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। तो मुख्यतः ये कि त्रुटि हुई कहाँ है, मुख्य बात यह है कि गलती हुई कहाँ है। गलती जब हम साझेदारों का लाभ हानि समायोजन खाता बना रहे थे तो हमें पता चला कि फर्म के द्वारा जो साझेदारों को वे दिए जाते हैं वो होते हैं पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज आदि, और उनसे जो आय के रूप में प्राप्त करते हैं वह है आहरण पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन and interest on drawings. These are the four items mainly where the mistake had been done by the accountant. So these mistakes are rectified by the preparation or by passing an adjustment entry through partners capital account or current account or by simply passing a journal entry. तो मुख्य बात यह है कि आप कैसे ये एंट्री पास करेंगे, कैसे इस मिस्टेक को सुधारेंगे और किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किन मदों के लिए एंट्री पास कर रहे हैं। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज। तो त्रुटि ये हो सकती है कि या तो इन चीजों को लिखना भूल गए हैं, यानी कि ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, या फिर पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज आदि ज्यादा या कम दिया गया है। ये गलती मुख्यतः हो सकती है कि या तो इन मदों को देना भूल गए हैं, या फिर ये ज्यादा दिया गया है या फिर कम दिया गया है, और इसका सीधा प्रभाव फर्म के लाभ या हानि पर पड़ता है। तो फर्म इसके लिए क्या करती है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फर्म कुछ एक्सपेंसेस पार्टनर्स को पे करती है फर्म, यानी कि पार्टनर रिसीव कर रहे हैं, पार्टनर्स प्राप्त कर रहे हैं साझेदार, और फर्म उनको दे रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें फर्म के लिए एक्सपेंस हैं, लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना कि ये जो पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज आदि फर्म के लिए जो है वो है एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये बैठा लें कि फर्म के लिए जो एक्सपेंस है वो पार्टनर्स के लिए इनकम, यानी कि फर्म के लिए जो व्यय है वो साझेदारों के लिए आय है। और एक्सपेंसेस और इनकम यानी कि व्यय और आय की प्रकृति के बारे में, आप नेचर के बारे में भली भांति से परिचित होंगे कि फर्म जो है
एक्सपेंसेस अगर कर रही है तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, व्यय डेबिट होते हैं, और इनकम्स यानी कि आय क्रेडिट होती है ना। तो जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है फर्म उसे डेबिट करती है और पार्टनर्स उसे क्रेडिट करते हैं, है ना। इसको अच्छे से हम यहाँ पे ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। इसके बाद आप लिखेंगे फर्म के व्यय साझेदारों के लिए आय और फर्म के लिए आय तो साझेदारों के लिए व्यय। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में बैठाना कि जो फर्म के लिए व्यय है वो साझेदारों के लिए आय है, और जो फर्म के लिए आय है वो साझेदारों के लिए व्यय है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल रिवर्स होगा, यानी कि व्ययों को हम क्या करते हैं, ये जो व्यय है इनको किया जाता है डेबिट, तो साझेदारों के खाते में ये होंगे क्रेडिट, और जो फर्म के लिए आय है वो क्रेडिट होगी, तो साझेदारों के खातों में ये चीज होगी डेबिट। तो व्यय फर्म के लिए है पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज आदि। इसी प्रकार से जो आय है फर्म के लिए वो है आहरण पर ब्याज। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, फर्म के लिए जो व्यय है साझेदारों के लिए आय है, तो ये व्यय फर्म के खाते में डेबिट होंगे और साझेदारों के खाते में क्रेडिट होंगे। इसी प्रकार जो फर्म के लिए आय है वो साझेदारों के लिए व्यय है, तो फर्म के खाते में जो आय यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज जो क्रेडिट होगा वो साझेदारों के खाते में डेबिट होगा, है ना। इसे अब हम एक प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। और इसमें कितनी विधियां हैं, किस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है, इजी होगी या कौन सा मेथड बेस्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक बहुत ही सरल मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी, और आप उसी मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। इसे सॉल्व करने की वैसे तो दो विधियां हैं। एक है टोटल, यानी कि आप जो भी त्रुटि होती है, जो भी गलती होती है, उसे साझेदारों के लाभ हानि समायोजन खाते के माध्यम से एंट्री पास करके आप उस त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसमें सिंपल आप डिफरेंस यानी अंतर ज्ञात करके, डिफरेंस फाइंड आउट करके आप एक जनरल प्रविष्टि पास कर सकते हैं। तो हम जो है आपको सिंपली जो दूसरी विधि है, यानी जिसे हम कहते हैं अंतर विधि, वो बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी है और आप उसी विधि से अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी होगा। तो हम एक काल्पनिक प्रश्न ले लेते हैं। बी, ये दो साझेदार हैं, ए की पूंजी है 1 लाख और बी की पूंजी है 50,000, और इन्हें पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाना था, लेकिन ये जो पूंजी पर ब्याज है ये इन्हें नहीं दिया गया। तो इससे इस त्रुटि को, इस गलती को सुधारने के लिए समायोजन प्रविष्टि कीजिए। सिंपल प्रश्न लिया हमने, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया दो विधियां हैं, एक तो लाभ हानि खाते के माध्यम से और दूसरा अंतर विधि। तो मैंने जो आपको विधि, दूसरी विधि बताई अंतर विधि, उसे मैं समझाने जा रही हूँ, क्योंकि वो विधि बहुत ही सरल है और उससे जब आप प्रश्न को हल करेंगे, इसमें ये तो मैंने एक सिंपल एक पहला उदाहरण लिया था, थोड़ा सा और हम डिफिकल्ट उदाहरण लेंगे। पहले आप ये समझ जाएं कि ए और बी जो दो साझेदार हैं, इन्हें पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होना था, लेकिन इन्हें फर्म के द्वारा ब्याज नहीं दिया गया और इसके लिए आपको संशोधन प्रविष्टि पास करने के लिए बोला है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक आप समायोजन तालिका, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल, वो बनाएंगे। तो उसके कॉलम्स देखिए, एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल, और हिंदी में कहते हैं हम समायोजन तालिका। समायोजन तालिका, एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल। कॉलम्स ध्यान में रखिए, आप सबसे पहला कॉलम बनाएंगे विवरण का, दूसरा कॉलम, आपको इसके आगे कितने कॉलम बनाने हैं ये आप ध्यान देंगे, आपके साझेदार कितने हैं, 2 साझेदार, और तीसरे आप फर्म, तो 3 यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलम बराबर के बना लेंगे। पहला यहाँ पे ए, दूसरा बी और फर्म, हमने तीनों का लिख लिया, ए बी और फर्म। इसके बाद हम ये जो इक्वल डिवाइड किया है हमने कॉलम्स को, इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे प्रत्येक का। ये देखिए, इसको देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको इस तालिका को किस प्रकार से बनाना है ये मैं बताऊंगी। हमारा प्रश्न था ए और बी, जो 2 साझेदार हैं, उनकी पूंजी है 1 लाख और बी की 50,000, जिस पर उन्हें 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना था। यहाँ पे जब आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जो स्टेप फॉलो करने हैं आप उसे बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से अपने माइंड में उसको सेट कर लीजिए कि करना क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि गलती क्या हुई है, प्रश्न में गलती क्या हुई है। फिर ये देखिए कि सही क्या होना था, और फिर तीसरा स्टेप कि गलती हुई है, सही क्या करना था, दोनों के बीच का अंतर। तो गलती ये हुई है कि 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना था पूंजी पर, लेकिन नहीं दिया गया। तो वो ब्याज आप देंगे, तो वो ब्याज जब आप देंगे तो यहां पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से। आपकी देखिए ए की पूंजी थी 1 लाख, 1 लाख का अगर आप 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6,000। इसी प्रकार बी की पूंजी थी 50,000 और इसका 6% आपका आता है 3,000, एक 6,000 और एक 3,000। तो जो फर्म के लिए व्यय है वो साझेदारों के लिए आय है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन्हें पूंजी पर ब्याज देना था लेकिन नहीं दिया गया। तो देना था तो फर्म अगर नहीं दी है तो उन्हें देगी, तो उन्हें देने पर फर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज व्यय, और फर्म के खाते में व्यय क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो टोटल जो फर्म को देना है दोनों साझेदारों का, एक को 6,000 और दूसरे को 3,000, तो फर्म जो टोटल देगी वो देगी 9,000 और इन्हें प्राप्त होगा। तो फर्म के लिए व्यय है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, और साझेदारों के लिए आय है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो ए का है 6,000 और बी का है यहाँ पे 3,000, ये हमने लिख दिया। इसके बाद अब इसके अलावा तो कुछ नहीं है, हमको देना था हमने दे दिया, लेकिन पूंजी पर ब्याज देने से जो प्रभाव पड़ेगा इसका वो किस पर पड़ेगा, लाभ या हानि पर। सीधी सी बात है कि लाभ में से उनका जो हिस्सा हमने उनको ऑलरेडी दे चुके हैं हम, वो कम हो जाएगा। उनका जो हिस्सा लाभ में उन्हें प्राप्त हो चुका है, पूंजी पर ब्याज देना है तो वो जो लाभ में हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर इस कारण देखिए तो कितना, अब आप देखेंगे इसका टोटल करेंगे तो सबसे पहले आप फर्म के कॉलम में आएंगे और ये देखेंगे कि क्या फर्म के कॉलम का टोटल बराबर है, और अगर टोटल बराबर नहीं है तो देखिए उसको आप बराबर लाने के लिए आपको बैलेंस जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, शेष। इधर 9,000 है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो आपका बैलेंस आपको क्रेडिट में मिला है। इसका मतलब जब फर्म को क्रेडिट है यहाँ पे 9,000, तो पार्टनर्स के कॉलम में आप उस अमाउंट को डेबिट करेंगे उनके लाभ हानि अनुपात में।
प्रश्न में कहीं भी लाभ हानि अनुपात का उल्लेख नहीं है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार वे अपने लाभ हानि को बराबर से बांटेंगे। तो यहाँ पे हम उनका लाभ हानि अनुपात बराबर ले लेते हैं। तो ये 9000 आया है क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के डेबिट में यहाँ पे आ जाएगा 4500 और इसके में भी आ जाएगा 4500। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि ये जो है ये हानि हुई है ना। फर्म के खाते में क्रेडिट है क्योंकि फर्म के लिए आय हुआ है और इनको वापस देना पड़ेगा लाभ। तो ये लाभ हानि का आपने क्या किया, समायोजन किया। अब आप देखिए फर्म का कॉलम का जो टोटल है वो आपको बराबर मिल गया, जो कि दोनों तरफ है 9000 और इस तरफ भी है 9000। यहां पे भी आप पूरी एक लाइन खींचिए और इसे बंद करिए और इनके कॉलम्स का आप टोटल करिए। तो यहां पे मिलता है आपको 4500, 6000, 4500, ये आपका आता है 3000 और इस टोटल को आप एक लाइन से बंद करेंगे, 2 लाइन से नहीं बंद करेंगे, एक लाइन से बंद करेंगे और यहां पे लिखेंगे कुल, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसे लिखेंगे टोटल। इसके बाद हम यहाँ पे अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमें डेबिट और क्रेडिट में कितना जो है टोटल मिला है। यहाँ देखिए 4500 ए के डेबिट में मिला है और 6000 ए के क्रेडिट में मिला है। तो 6000 को 4500 से जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 1500। तो आप देखिए किस तरफ ये अधिक है, 6000 ज्यादा है, 4500 कम है। तो आप 1500 को आप यहाँ पे लिखेंगे 6000 के नीचे। इसी प्रकार आप देखिए बी का डेबिट का 4500 है और क्रेडिट का 3000 है, यानी कि डेबिट साइड का उनका ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। तो जिस साइड ज्यादा है उस साइड आप यहाँ पे लिखेंगे 1500 और यहाँ पे नील कर देंगे, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए आपको ए के क्रेडिट साइड का अमाउंट मिला है 1500 और बी के डेबिट साइड का अमाउंट मिला है 1500। तो ए के क्रेडिट में है और बी के डेबिट में है। तो अब आप इसको देखकर समायोजन प्रविष्टि पास कर सकते हैं। प्रविष्टि करने के लिए आपको पता है क्या है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आप बिल्कुल जाएंगे, दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि लिखेंगे और यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे। चूंकि हमारे पास दिनांक नहीं है तो हम जो एंट्री है विकलन यानी कि डेबिट किसका खाता हो रहा है, बी का। तो यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे बी का पूंजी खाता डेबिट, ए के पूंजी खाता से और अमाउंट आएगा 1500। और यहाँ पे इसके बाद आप नरेशन भी लिखेंगे कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया था, अब दे दिया गया है, यानी कि आपने त्रुटि जो थी उसे सुधार लिया गया है। ये तो था एक एग्जाम्पल जिस समय आपने भूलवश ब्याज नहीं दिया था और अब आप दे दिए। मान लेते हैं हम एक दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं यहाँ पे कि ए और बी ये जो दोनों साझेदार हैं, हम सेम ले लेते हैं, उनका पूंजी पर ब्याज 6% है। ए का जो पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर 5% दे दिया गया। उनको देना था 6% लेकिन दिया गया 5%। तो आप क्या करेंगे, तो पहले आपने जो दे दिया गलती से वो उनसे आप वापस लेंगे, सुधारेंगे, फिर आप जो उनको सही देना है वो देंगे और फिर जो दोनों में अंतर आएगा उसको लिखकर आप एंट्री पास करेंगे, है ना। इस तरीके से आप उस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सॉल्व एक बार आपको बता देते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। जब पूंजी पर ब्याज 6% देना था लेकिन 5% दे दिया, उसी प्रकार हम कॉलम्स बना लेंगे समायोजन तालिका।
इस बार मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से लिखना है। तो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ और हिंदी में मैंने पहले ही लिखा था। अब जो गलती हुई है, 6% पूंजी पर ब्याज देना था लेकिन 5% दिया गया। तो जो 5% दिया गया, जो गलती से दिया गया, उसे हम वापस ले लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly given या wrongly credited एट। तो 1 लाख का 5% और दूसरा है आपका 50,000 का 5%। 1 लाख का 5%, यहाँ आएगा 5,000। वापिस जब हम लेंगे तो साझेदार के लिए क्या हो गया, व्यय। साझेदार वापिस दे रहे हैं तो वो लोग देंगे, उनके लिए व्यय है तो वो डेबिट होगा, लेकिन फर्म वापिस प्राप्त कर रही है तो फर्म के खाते में क्या होगा, क्रेडिट। तो 1 लाख का 5% 5,000, 50,000 का 5% 2,500। 5,000 और 2,500 तो कुल जो फर्म को प्राप्त होगा वो होगा 7,500 और इनके खाते में आप डेबिट करेंगे चूंकि ये दे रहे हैं और फर्म प्राप्त कर रही है ना। यहाँ पे आप केवल व्यय और आय, इनकम और एक्सपेंसेस का जो रूल है उसी को आप फॉलो करके सम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो स्टेप नंबर 1 था कि उनको जो गलती से दे दिया गया, ये गलती से दिया गया, उसे हम उनसे वापस ले लिए। दूसरा स्टेप जो उन्हें सही देना था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि पूंजी पर ब्याज जो 6% की दर से देना था वो अब आप उनको देंगे। तो 1 लाख का जब आप 6% निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको 6,000। आप उनको दे रहे हैं तो वो प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए आय हो गई 6,000 और 60,000 का 5% यानी कि 3,000। ये भी दोनों के खाते में हम क्या किए, क्रेडिट, क्योंकि वो प्राप्त कर रहे हैं और फर्म उन्हें दे रही है तो फर्म के खाते में हम डेबिट कर रहे हैं। तो ये स्टेप पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था क्योंकि आपने पूंजी पर ब्याज दिया नहीं था, तो आप उनको बस दे रहे थे और एक ही लाइन थी और उसको फिर आपने देखा कि टोटल में डिफरेंस आ रहा है, उसको आपने उनके लाभ हानि खाते में समायोजित किया। अभी आप देखिए आपके पास 2 लाइन मिली है आपको यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा, हम फर्म के कॉलम का टोटल करेंगे। जब हम फर्म के कॉलम का टोटल करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एक साइड हमको दिख रहा है 9,000 डेबिट साइड और दूसरी तरफ हमको दिख रहा है 7,500, यानी कि यहाँ पे अंतर है। तो इस अंतर को हम एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि शेष हमें जो है क्रेडिट साइड प्राप्त हो रहा है, जो कि कितना है, हम माइनस करके निकालेंगे कितना प्राप्त हो रहा है। ये हमको 1,500 का बैलेंस प्राप्त हो रहा है क्रेडिट साइड। तो ये जो 1,500 है फर्म के खाते में क्रेडिट है, सीधी सी बात है, फर्म के खाते में क्रेडिट है तो पार्टनर्स के खाते में क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो उनका अनुपात कितना है, फिर देखिए क्वेश्चन सेम है, उनका अनुपात दिया नहीं गया तो इसे हम बराबर बांट लेंगे। 1,500 को जब साझेदार ए और बी अपने लाभ हानि अनुपात में बराबर बांटेंगे तो उन्हें प्राप्त होगा, देखिए यहाँ क्रेडिट है तो वो उनके खातों में कहा जाएगा, डेबिट। तो एक के में जाएगा 750 और दूसरे के में भी लिखेंगे आप 750। ये है क्या, ये है P&L, ये उनको प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट है और पार्टनर्स के लिए जो है लॉस। तो P&L एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप फिर देखिए फर्म के कॉलम का टोटल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको बराबर मिलेगा, इसका आएगा 9,000 और इस साइड भी आपको 9,000 प्राप्त हो गया क्योंकि आपने बैलेंस कर दिया। अब आप यहाँ पूरा कंप्लीटली क्लोज करेंगे और इसे एक लाइन से क्लोज करेंगे। आप टोटल देखेंगे, यहाँ मिल रहा है हमें 5,750, यहाँ 6,000, यहाँ पे देखिए 2,500 और 750 हमको मिल रहा है 3,250 और यहाँ पे 3,000। ये टोटल हमें प्राप्त हुआ। अब हम अंतर की राशि निकालेंगे, ये है टोटल, यहाँ लिखेंगे टोटल। अब इसके बाद अंतर को बोलते हैं डिफरेंस, इसलिए इस विधि का नाम है अंतर विधि। तो यहाँ पे देखिए आपको प्राप्त हो रहा है 5,750 और 6,000,
यानी 250 का अंतर है, यहाँ पे 250 रुपीज का अंतर है। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। जिसका टोटल ज्यादा है आप वहां लिख दीजिए, ये आ गया आपका 250 और डेबिट में डैश हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए बी का यहाँ पे 3250 है और यहाँ पे 3000 है। डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो यहाँ 250 लिख दीजिए, यहाँ डैश करके आप इसको पूरा क्लोज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे 2 अमाउंट प्राप्त हुआ, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो डेबिट में जो है वो किसका है, आपका बी का 250 और क्रेडिट में जो है वो आपका ए का है। तो आप इसके लिए जनरल प्रविष्टि करेंगे बी का पूंजी खाता डेबिट, यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होगा कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड या नाउ एडजस्टेड, यानी कि पूंजी पर ब्याज गलत दिया गया था, उसे अब सुधारा जा चुका है। इस प्रकार से आप प्रविष्टि पास करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर उनके पूंजी खाते स्थायी हैं तो इस प्रविष्टि को आप चालू खाते के माध्यम से बनाएंगे। तो ये था आपका विगत समायोजन या पास्ट एडजस्टमेंट। नमस्कार।